जो हिंदुस्तान के खिलाफ था और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया था, इनके साथ 2008 में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया। लेकिन मैतेई राजा शासन करते थे, ये इतिहास है। उसमें लड़ाई ये होती है कि भाई मैतेईस का कहना है कि भाई हम लोग ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, हम लोग यहाँ पे 1000-1200 साल से हैं और हमारा इतिहास जो है और भी पुराना है, और ये कुकीज जो हैं ये बाद में आए कि मैतेईस जो है तकरीबन आदिवासी थे 300-400 साल पहले, लेकिन वो 1700 के आसपास जो है वो वैष्णव हो गए, वो वैष्णव बन गए। बाकी लोगों ने नहीं, यही यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। दरअसल ये सुनने के बाद में, जैसा कि आपने हिस्ट्री भी बताया और वहाँ के हालात को, आज के हालात को जब देखते हैं तो एक सवाल उठता है बार बार कि क्या इसके पीछे कहीं आरएसएस कहीं इन्वॉल्व है क्या? आपको क्या लगता है, आरएसएस की भूमिका क्या है इसमें? तो गृह मंत्री जो है वो मई के बाद वो फिर से वापस मणिपुर नहीं गए। लेकिन मणिपुर से लोगों को वो दिल्ली बुलाते रहे और मणिपुर के दोनों गुटों से वो बातचीत उनकी होती रही। कुछ लोग गृह मंत्री से मिले, कुछ लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्री के जो एडवाइजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात करते रहे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, वो लास्ट मीटिंग जो हुई थी इनकी, आखिरी मीटिंग, वो 1 सितंबर को हुआ था, जब जो है AK मिश्रा, जो गृह मंत्रालय के एक वरीय अधिकारी हैं, उनके साथ जो है वो कुकी मिलिटेंट्स की बातचीत हो रही थी। और कुकी मिलिटेंट्स के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये जो आदिवासी इंसर्जेंट ग्रुप है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ था और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया था, इनके साथ 2008 में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत जो है ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स अपना आर्म्स को सरेंडर कर दिए थे। तो उनको कहा गया था कि आप डेजिग्नेटेड कैंप्स में ही रहिएगा, कैंप से बाहर नहीं आइएगा, और हथियार लेके तो बिल्कुल नहीं आइएगा। लेकिन और वो हथियार जो है उसका इंस्पेक्शन होगा, तो वो जो है इंडियन आर्मी के लोग, आसाम राइफल्स के लोग जाके उसको इंस्पेक्ट करेंगे, मैंने हर एक हफ्ते, हर एक ये में, और वो लॉक एंड की में रहेगा ताकि आपको वो एक्सेस नहीं कर पाए, और बातचीत चलती रहेगी। 2008 से ये बातचीत चल रही है। और ये मई में जब ये हिंसा शुरू हुई यहाँ पे, तो उसके पहले लोग ये कहते हैं कि गृह मंत्री जो हैं और गृह मंत्रालय और भारत सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि आदिवासियों को, कुकीज जो है एक 6th शेड्यूल के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो देने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा। और लोगों का ये मानना है कि चूंकि ये अनाउंस होने वाला था, इसकी घोषणा होने वाली थी, इसलिए ये हिंसा को अंजाम दिया गया ताकि ये कटाई में पड़ जाए। ठीक है, अब कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सब के बारे में तो कोई आधिकारिक तौर पर कोई बोलता नहीं है ना। लेकिन ये अब दिक्कत ये है कि वहां से जब 6th शेड्यूल की बात से शुरू हुई थी, अब मामला 1 सितंबर को वहां जाके अटक गया कि ये मिलिटेंट्स ने कहा कि भाई अब तो हमें एक यूनियन टेरिटरी दो, यूनियन टेरिटरी के सिवा हमारा काम नहीं चलेगा। और वो पुदुचेरी, पौंडीचेरी पहले था, अब पुदुचेरी कहते हैं, वो पुदुचेरी की तरह जो है एक यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा एक असेंबली होना चाहिए, जो पुदुचेरी में असेंबली था, है अभी, और पुदुचेरी की तरह हमारा एक चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। और इस तरह का असेंबली के साथ, विधानसभा के साथ 2 ही केंद्र शासित राज्य हैं, वो है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। और पुदुचेरी का मिसाल उन्होंने इसलिए दिया कि पुदुचेरी में जो इलाके हैं पुदुचेरी राज्य का, वो एक साथ नहीं है, वो
अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। पुदुचेरी के कुछ इलाका जो है तमिलनाडु में भी है, कुछ इलाका जो है आंध्र प्रदेश में भी है, कुछ इलाका शायद तेलंगाना में भी है यहाँ पे। और मैंने 2 इलाके के बीच में फासला जो है वो अक्सर कम से कम एक केस में तो 600 किलोमीटर का है। 600 किलोमीटर का फासला हो जाता है। तो वो ये लोग इसलिए मिसाल दे रहे हैं कि मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, तो उसमें 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में कुकीज की मेजॉरिटी है और 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में नागाज का है। उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उसमें कुकीज भी हैं, नागाज भी हैं। गाँव जो है नागा का भी है, कुकी का भी है। और नागा जो है वो अलग से भारत सरकार के साथ बातचीत करती रही है और 2015 में भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट भी उन्होंने किया था, क्योंकि नागाज जो है वो राज्य तो उनका बन गया नागालैंड, है ना, लेकिन उनका कहना है कि भाई हमारे नागाज जो है वो मणिपुर में भी है और दूसरे जगह में भी है, तो हमें एक ग्रेटर नागालैंड चाहिए, नागालैंड कहते हैं वो लोग। तो उनका कहना है कि भाई हमको एक ग्रेटर नागालैंड चाहिए सब नागाज के लिए। तो वो अगर होता है तो मणिपुर के जो नागा डोमिनेटेड एरिया है यहाँ पे, तो वो भी उसमें शामिल हो जाए, ऐसा उनका मांग है। कुकीज का कहना है कि भाई हमारा अगर स्टेट बनता है तो नागाज हमारे साथ रहने के लिए वेलकम है, आप रहिए हमारे साथ, वहाँ पे आपका भी भागीदारी होगी वगैरह वगैरह। और अगर उसमें आप तैयार नहीं है तो आप अपना राज्य बना लीजिए, उसमें भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेइतेई जो है उसके लिए तैयार नहीं है। मेइतेई का कहना है कि भाई हम मणिपुर को टुकड़ा टुकड़ा होने नहीं देंगे, मणिपुर एक होगा, मणिपुर एक रहेगा। ये भी समझने की बात है कि मणिपुर का जो इतिहास रहा है, मणिपुर के जो राजा रहे हैं वो राजा जो है वो 1200 साल 1200 साल से वो मेइतेई राजा जो हैं वहाँ पे राज किए। और वो कभी कभी रूलर्स जो हैं, जो राजा जो है बहुत शक्तिशाली हो जाते थे, तो वो शक्तिशाली राजा जो है वो बर्मा तक को कब्जा कर लिया था। वो बर्मा में भी जाके जो है रेड करते थे वहाँ पे, है ना। और जब राजा कमजोर हो जाते थे तो उनका एरिया जो है वो श्रिंक करके वो इम्फाल तक रह जाता था, इम्फाल वैली तक सिमट जाता था। तो ये राजा का जो एरिया है, टेरिटरी है, ये घटता बढ़ता रहा वहाँ पे। लेकिन मेइतेई राजा शासन करते थे, ये इतिहास है। उसमें लड़ाई ये होती है कि भाई मेइतेई का कहना है कि भाई हम लोग ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, हम लोग यहाँ पे 1200 साल से हैं और हमारा इतिहास जो है और भी पुराना है, और भी पुराना है, और ये कुकीज जो है ये बाद में आए, ये उनका कहना है। ठीक है, तो एक तो ये झगड़ा है। दूसरा झगड़ा ये है कि मेइतेई जो है तकरीबन आदिवासी थे 300-400 साल पहले, लेकिन वो 1700 के आसपास जो है वो वैष्णव हो गए, वो वैष्णव बन गए, बाकी लोगों ने वैष्णव धर्म को अपना लिया, तो वो लोग हिंदू बन गए, वैष्णव बन गए यहाँ पे। और कुकीज जो है उस समय थे और कुकीज आज भी हैं, तो ज्यादातर कुकीज जो है वो क्रिश्चियन है। अब ये भी सोचने और समझने की बात है कि पूरे उत्तरी पूर्व राज्य में मणिपुर एकमात्र राज्य है जहाँ पे हिंदू जो है वो बहुमत में है। बाकी सारे के सारे राज्य जो है, आसाम को छोड़ दीजिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, वहाँ पे उसमें वो क्रिश्चियंस जो है वो डोमिनेट करते हैं, वो मेजॉरिटी में है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है कि मेइतेई और कुकीज में शादियां भी हुई हैं यहाँ पे। मैंने लड़का जो है मेइतेई है, शादी किया है कुकी से, ऐसे मिसाल, या कुकी लड़का है वो मेइतेई लड़की से शादी किया, ऐसे मिसाल है। दोनों कम्युनिटीज एक साथ रहते आए हैं, दोनों समुदाय, उसका मिसाल है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो रहते आए हैं वहाँ पे। तो ये लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि तो एक खून के प्यासे हो गए। नहीं, यही यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। दरअसल ये सुनने के बाद में, जैसा कि आपने हिस्ट्री भी बताया
और वहाँ के हालात को, आज के हालात को जब देखते हैं तो एक सवाल उठता है बार बार कि क्या इसके पीछे कहीं आरएसएस कहीं इन्वॉल्व है क्या? आपको क्या लगता है, आरएसएस की भूमिका क्या है इसमें? भाई आरएसएस के भूमिका के बारे में तो भगवान को पता होगा और मोहन भागवत जी को पता होगा। आरएसएस की भूमिका के बारे में और किसी को पता नहीं होता है। लेकिन मजाक की बात नहीं है। जो हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, खास करके मणिपुर में सालों से एक्टिव रही है। ये हम लोग जानते हैं कि भाई वहाँ पे उन्होंने, वहाँ से बच्चों को वो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, वो वहाँ पे शिक्षा के नाम पर जो है लाते रहे ना। ये रिपोर्ट छपी थी, बहुत कंट्रोवर्शियल एक रिपोर्ट आउटलुक मैगजीन में छपी थी। कवर स्टोरी थी कि भाई नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, उत्तरी पूर्व क्षेत्र के बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गलत इंफॉर्मेशन दे के ले आ रही है, जो कानूनन खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। उस पर केस भी हुआ था, मुझे पता नहीं है कि अभी भी वो केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन आरएसएस का कहना था कि भाई हम लोग उसको उनकी भलाई के लिए ले आते हैं और उनके जो माँ बाप हैं वो खुशी खुशी जो है वो तैयार हो जाते हैं, उनकी रजामंदी से हम लाते हैं और वो जो है बीच बीच में आते भी हैं बच्चों को देखने के लिए, वो हरियाणा या दिल्ली कहीं भी। और जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना था कि साहब आप उन बच्चों को आप उत्तरी पूर्व का या मणिपुर के कल्चर से अलग कर रहे हैं, उनके भाषा से आप अलग कर रहे हैं, उनके जो बगलगीर हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे आप अलग कर रहे हैं और ये आपको नहीं करना चाहिए। झगड़ा वहाँ था, मसला वो था। दूसरी बात जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि दो मेइतेई मिलिटेंट ग्रुप जो खड़ा हो गया है, वो उसका एक का नाम है मेइतेई लिपुन और दूसरे का नाम है आरामबाई तेंगोल। अब मेइतेई लिपुन के जो अध्यक्ष कह लीजिए या सेनाध्यक्ष कह लीजिए, प्रमोद सिंह नाम है उनका, वो प्रमोद सिंह एबीवीपी के साथ जुड़े हुए थे। एंड प्रमोद सिंह सालों तक गुजरात में उन्होंने पढ़ाई की और वहां पे उन्होंने काम किया। और ये प्रमोद सिंह और मेइतेई लिपुन और आरामबाई तेंगोल नाम का जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मेइतेईज का ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुओं का है मिलिटेंट ग्रुप, ये खुलेआम ये कहती है कि हम कुकीज को छोड़ेंगे नहीं, हम कुकीज को जो है खत्म कर देंगे। ठीक है। और कुकीज जो है वो सारे के सारे वो माफिया है, ड्रग लेके डील करता है, वो पॉपी कल्टीवेशन करता है, वो इन्फिल्ट्रेटर है, वो बर्मीज हैं, वो यहाँ बाद में आए हैं, वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, अपना बॉर्डर पार करके आ गए हैं, वगैरह वगैरह, ये सब लोग कहते रहे। तो इसलिए आरएसएस का हाथ है कि नहीं ये तो सरकार बोल सकती है, जो गुप्तचर संस्थाएं हैं वो कह सकती है। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि भाई वहाँ पे 250 चर्च को, क्रिश्चियन चर्चेस को जलाया गया है, ऐसा आरोप है। और उसके चलते जो है यूनाइटेड नेशंस में मामला उठा, अमेरिकी संसद में उठा, यूरोपियन पार्लियामेंट में उसको उठाया गया वहाँ पे, और इसको लेके काफी हंगामा हुआ कि भाई क्रिश्चियन चर्चेस को जलाया गया। तो अब प्रमोद सिंह का एबीवीपी के साथ संबंध छुपा हुआ नहीं, वहाँ पे चर्च जलाए गए, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। आरएसएस वहाँ पे एक्टिव रहा है, ये भी कुछ छुपी हुई बात नहीं है। और पिछले 5 महीने से आरएसएस ने कोई पहल नहीं किया वहाँ पे हल करने के लिए, ये भी कुछ छुपा हुआ नहीं। इसके ठीक पहले, जैसा कि था ये 3 मई के पहले, मतलब 5 महीने से पहले ऐसा सुना गया था कि आरएसएस के एक बड़े अधिकारी मणिपुर में कुछ दिनों तक अपना निवास बनाए हुए थे, रह रहे थे, उसमें प्रमुख अधिकारी हैं। तो उससे कुछ साबित नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तो हर राज्य में जाते रहते हैं, तो राजभवन में भी ठहरते रहते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या साबित होता है? तो कुछ साबित नहीं होता। और मणिपुर में अगर उनका संगठन है, उनके स्कूल्स चलती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर कोई अधिकारी जाके कुछ दिन रहे तो उससे कुछ साबित नहीं होता है। साबित नहीं होता है। साबित नहीं होता है।
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका क्या है इस पर जो है वो जांच होनी चाहिए। इस पर जो है वो, अब दिक्कत ये है कि इस पर जांच कौन करेगी? तो सरकार ही कर सकती है, लेकिन सरकार करेगी क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो संरक्षण प्राप्त है वहाँ पे। तो इसलिए ये सवाल जो है वो कभी भविष्य में कोई उजागर करे।